नमस्कार। मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, चौथे चरण के चुनाव प्रचार का अभी अंतिम घड़ी है। कुछ समय बाद कुछ पल बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो पंचायत भ्रमण कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। अभी पबरा पंचायत में उनसे मुलाकात हुई और मैं चाहता हूं कि ऑन कैमरा आप लोगों के सामने उनसे कुछ सवाल करूं और वह आप लोगों को संतुष्ट करते हुए जवाब दें। आप अपना परिचय देना कष्ट करें। देखिए, हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता हैं। राज्य विश्वविद्यालय संयोजक का दायित्व है हमारे पास। नाम कन्हैया कुमार हुआ और हम लोग पूरे भारत के अंदर जब से लोकतंत्र की चुनाव जब से घोषणा हुई है, पूरे भारत के अंदर एक मतदाता जागरूकता अभियान के माध्यम से आम लोगों से जुड़ रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं और उनसे अपना मत देने का अपील कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। और वो अपने चिंतन मंथन करने के बाद उचित जगह पे मतदान करने के लिए अपील कर रहे हैं। आज इसी नाते में पबरा के ढाब नदी के उस पार कई परिवारजनों से मिला और उनसे मत देने की अपील की और परिवारजनों का कई चीजों को सुनने को मिला। काफी अच्छा भी लगा। कुछ ऐसी चीजें थी जिसको हम लोग भी सीखते हैं, समझते हैं और खास करके युवाओं के बीच में चर्चा करते हैं। हर समाज का, हर टोली का, हर वर्ग का हम लोग चिंता करते हैं और साल के 365 दिन समाज हित में कोई भी काम हो, चाहे कोरोना काल था, चाहे मतदान की बात हो, चाहे स्वास्थ्य का कोई विषय हो, चाहे शिक्षा का कोई विषय हो, हर विषय पे हम लोग बात करते हैं। और इसी नाते अभी लोकतंत्र के इस महापर्व में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। काफ़ी आनंदित होने का अवसर प्रदान हो रहा है। अच्छा, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप वोट दीजिए? हाँ, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे 5 वर्ष का एक ही दिन होता है जिस वक्त हम मत देते हैं और हम अपने केंद्र में सरकार को चुनते हैं। आप वोट देने की जागरूक कर रहे हैं या किसे वोट देना है ये भी बता रहे हैं? नहीं, वोट देने की जागरूकता अभियान चला रहे हैं और किसे वोट देना है। जनता समझदार है, जनता को सुनते हैं और कुछ सीखते हैं और कहाँ वोट देना है जनता सब कुछ जानती है। जनता का जो काफी ख्याल रखती है जो सरकार, उस सरकार के साथ जनता खड़ी रहती है। इसमें अच्छा, ये हुई बात है। कौन सी सरकार है जो जनता का काफी ख्याल रखती है? देखिए, वर्तमान के समय में अभी हम लगातार मतदाता जागरूकता अभियान के माध्यम से जहाँ जहाँ जा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह भी है जो सरकार के खिलाफ कुछ सुझाव भी आ रहे हैं जो सरकार को ऐसे ही काम करनी चाहिए। मैं सरकार के खिलाफ की पहली बात कर देता हूँ। और अत्यधिक मतदाता ऐसे हैं जो सरकार की कामों को सराहना भी कर रहे हैं और सरकार के जो सेवक हैं, जो हमारे लोकसभा में हमारे यहाँ हर एक जिले से जीत कर जाते हैं, वैसे लोगों का थोड़ा सा, वैसे कैंडिडेट पे थोड़ा सा नाखुशी है। मगर शासक जो है केंद्र में, जिनको हम लोग प्रधानमंत्री के रूप से जानते हैं, समझते हैं और उनके नेतृत्व में पूरे देश चलती है, वैसे लोगों के साथ जनता का मत अत्यधिक मिला और जनता का काफी प्यार व्यवहार है, ये समझने का भी अवसर मुझे मिला। तो सरकार के, देखिए, सरकार में ऐसी चीजें होती है जो 70 सालों से बहुत कुछ नहीं हुआ था। जो उम्मीदें हैं जनता की, उस उम्मीदों के साथ कई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो विभिन्न पार्टियों, विभिन्न जातियों के पोषक होते हैं। वो लोग सरकार का खिलाफ करते हैं, हम लोगों को सुनने को मिलता है। मगर ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने समाज की भलाई चाहते हैं, देश की भलाई, प्रदेश की भलाई चाहते हैं, अपने महिलाओं की सुरक्षा चाहते हैं, अपने आप में एक सशक्त नागरिक बनना चाहते हैं। वैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साथ की बात, सबका साथ सबका विकास की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोगों को सुनना पड़ता है, अच्छा बुरा भला हर चीज को हम लोग सुनते हैं और उससे अमल करते हैं, सीखते हैं और समाज को बताते हैं या समाज की सोच ऐसी है।
आगे गतिविधि को कैसे बेहतर किया जाता है, इसके लिए भी हम लोग जागरूक करते हैं। अच्छा कन्हैया जी, यह बताइए सबसे पहली बात कि हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि जहाँ का भी जनता हो, जो भी लोकसभा का क्षेत्र हो, जनता वोट प्रधानमंत्री बनने के लिए करता है या सांसद बनने के लिए? देखिए, जनता किसी भी चीज में आप समझ लें, बस पे हम लोग यात्रा करते हैं तो ड्राइवर बेहतर होना चाहिए, सबसे पहले हमारा ये काम होता है। तो हमारा देश का जो चौकीदार है, जिनको काफी देश चलाने का अच्छा तजुर्बा है, देश उनको लोहा माना है, देश के साथ साथ जनता का आशीर्वाद जो मिला है, उस आशीर्वाद के प्रति राष्ट्र भी उनको लोहा माना है। काफी लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, नेतृत्व करता अगर अच्छा कन्हैया जी, मेरा सवाल वो नहीं था। हाँ बताइए। मेरे सवाल का जवाब एक वर्ड में होगा, बताइए। कि कोई भी जनता अगर वोट करता है, अभी जो आप ये चला रहे हैं वोट फॉर भारत, यह वोट प्रधानमंत्री को देगा कि संसद को देगा? देखिए, मेरा सवाल ये हाँ, है, ये अपने क्षेत्र के जो सेवक प्रधानमंत्री के होंगे, जो उनका हाथ मजबूत करने वाले व्यक्ति होंगे, उनको वोट करेगा। सांसद बोलने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं, सांसद क्या, सांसद एक संविधान का एक नाम दिया गया है, इसीलिए सांसद, विधायक, मुखिया, सरपंच हम लोग, मगर वो सेवक होते हैं, सरकार के अंग, सरकार का अंग, मगर उसको हम लोग सेवक कहते हैं। सेवक थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि लोग 5 वर्ष सेवा करता है, हमारी उम्मीद के साथ जुड़ा रहता है। उसको सांसद कह के धरती से ऊपर नहीं उठाना, सेवक कह के उनसे दिल से जुड़ना है। अच्छा, 2019 में आपके लोकसभा क्षेत्र से सांसद कौन बने थे? 2019 में हमारे लोकसभा क्षेत्र से गिरिराज सिंह सांसद बने। कितने वोट जीते थे? लगभग 4-5 लाख के बीच के वोट से उन्होंने हाँ प्लस से जीते थे। अब यह बताइए कि देश की बात छोड़ के वो बाद में होगी, पहले अपने लोकसभा की बात कर लें तो बेहतर रहेगा। अभी बेगूसराय का माहौल क्या दिख रहा है आपको? बेगूसराय का माहौल ऐसा है, जो सांसद को नहीं देखते हुए, सांसद की नहीं बात करते हुए सीधे मोदी जी के लिए जनता का विश्वास अटूट है। इसीलिए मोदी जी का जो सेवक बन के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ जनता का ज्यादा मत है और विश्वास जुड़ा हुआ है। कन्हैया जी, देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, कुछ समझ के, कुछ सोच के वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला परिषद, विधायक, सांसद, प्रमुख, ये सारे पोस्ट को जो बनाए हैं, कुछ सोच के ही बनाए होंगे ना? देखिए, संविधान बाबा साहब बनाए हैं, संविधान बाबा साहब को हम लोग पूजते भी हैं। वो हमारे अच्छे समाज के ख्याल रखने वाले महापुरुष थे, उनको आज हम हर मौके पर याद करते हैं। और जहाँ तक बात है, बनाया तो सही में गया है, और बनाने के साथ साथ जनता का विश्वास भी उसके साथ जुड़ता है, और वो एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। और प्रतिनिधि, हम जिस प्रतिनिधि को चुनेंगे, मेरा संविधान के मुताबिक जिस बाबा साहब के बारे में हम भी इज्जत करते हैं, आप भी इज्जत करते हैं, और हिंदुस्तान की तमाम अवाम उनका इज्जत करता है, उनको पूजता है, उनके द्वारा संविधान बनाया गया है। हम जिसे चुनेंगे वो आगे जाके प्रधानमंत्री को चुनेंगे। संविधान की रक्षा करते हैं, प्रधान अपने नेतृत्वकर्ता को चुनते हैं। हम अगर वोट देंगे, या आप वोट दीजिएगा, या हमारे चंदन जी हैं, या संजीव जी हैं, यहाँ जो भी लोग हैं, वोट देंगे तो वो प्रधानमंत्री को ना देके संसद को देंगे। बिल्कुल। यहाँ यह देखा जाता है कि इसके नेतृत्व कौन कर रहे हैं, बिल्कुल, इसके नेतृत्व करता कौन है। लेकिन आपके सांसद पिछले 5 साल में, क्योंकि पिछला बार भी आपने बताया 4 लाख वोट से बेगूसराय की जनता ने उन्हें जिताया, पिछले 5 साल में विकास कार्य बेगूसराय के लिए वैसे विकास कार्य को बताइए जो रूटीन विकास ना हो, जो अदर जिला में ना हुआ हो, बिहार में सिर्फ बेगूसराय में हुआ हो। देखिए, दिखता है आपको? देखिए, वैसे विकास कार्य में हम आपको ये बता सकते हैं, जब वह पशुपालन मंत्रालय उनके पास था, तो पशुपालन से जुड़ा हुआ जितना भी कदम उठाना पड़ा उनको, आप एक अच्छे किसान से जाकर मिलेंगे, जो किसान के प्रति उनका हमेशा रुझान रहता है, उस मैटर में आपको बेहतर बता पाएंगे। जैसे मुझे कुछ मालूम है, एक सीमेंट जैसे पड़ता है गाय को, उसका भी बजट 500 रुपया होता है, और तरह तरह के सीमेंट का वैरायटियाँ होते, वो सारा निःशुल्क बेगूसराय जिला में गाय को पड़ता है, और ये किसान के लिए एक लाभदायक है, जो आज तक नहीं हुआ करता था।
दूसरी बात, आप एक में रोकना चाहेंगे, आपके दरवाजे पे गाय है? हाँ बिल्कुल है। गाय को वैसा सीमेंट दिलवाते हैं जो कि जिससे, जैसे गिरिराज बाबू आपके कहते थे कि सिर्फ बाछी होगा, कभी दिलवाए हैं? इच्छा तो होती है, इच्छा तो, हाँ क्यों नहीं, इच्छा तो होती है। वो तो हमारे जो गाय पोसने वाले घर के गार्जियन होते हैं, वो पैसा नहीं लिया जाता, निःशुल्क सीमेंट दिया गया। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिस सीमेंट की बात आप कर रहे हैं या जिस सीमेंट की बात गिरिराज बाबू पशुपालन मंत्रालय में रहते हुए किए थे, वह सीमेंट अभी बेगूसराय में 1500, 2000, 2500 नहीं ऐसा बात नहीं, बिक रहा है। ऐसा बात नहीं है। जो गलत कर रहे हैं वो व्यक्ति कोई आड़ में कुछ गलत कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति पे लगा, मगर निःशुल्क सीमेंट दिया गया है और सारे हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं से जुड़े डॉक्टर को सतर्क किया गया, जो आप क्षेत्र में जाइए, जानवरों का ख्याल रखें और किसान खुशहाल रहेगा। ऐसा काम देखने को मिला। ऐसा नहीं है हम गाय नहीं पोसते हैं तो मीडिया में, पेपर में, समाज के अंदर लोगों से सुनने को नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। हर चीज को हम लोग बारीकी से समझते भी हैं, सुनते भी हैं। उसके बाद आप देख लीजिए, अभी वर्तमान में जिस क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं, उस क्षेत्र में अगर देखें, इस सेवक का काम, मतलब हमारे गिरिराज बाबू का काम, पुस्तकालय में भवन देखें, गर्ल्स हाई स्कूल, एकमात्र बालिका +2 हाई स्कूल है जो मंझौल में है, वहाँ देखिए भवन भी है। फिर देखिए एक जमंगला हाई स्कूल है जो ऐतिहासिक स्कूल है, वहाँ भवन का देना हुआ। फिर देखिए सिवरी में +2 हाई स्कूल है, वहाँ शिक्षा को बेहतर करने के लिए अगर वो भवन भी बनवाने का काम किए हैं तो ये हमारे लिए तो काफ़ी सराहनीय है। बिल्कुल। कुछ चीज़ें इस पंचवर्षीय में आपको ध्यान देना होगा। जब गिरिराज बाबू जीत कर आए, उसी वक्त देश हमारा या न राष्ट्र हमारा पूरे त्राहिमाम की स्थिति में 2-2.5 वर्षों तक जीवन बचाना मुश्किल हो रहा था। और उस जीवन बचाने के दरमियान आप देखते हैं जो भी केंद्र सरकार का योजना था, जो भी कदम था, वो भरपूर उठाया और लोगों के साथ खड़ा रहा। चाहे हमारे सांसद हों और सांसद से जुड़े जो भी उनके पार्टी के कार्यकर्ता हों, अन्य पार्टी के लोग भी शुरुआत में बहुत डरे, अन्य पार्टी के लोग भी, मगर जब ये भारत सरकार के जो नेतृत्वकर्ता को काम करते देखे, उसके साथ जुड़ते गए और लोगों में एक विश्वास जगाने का काम किया। आज उसी का उदाहरण है। कन्हैया जी, आप घूम फिर के चले जा रहे हैं नेतृत्व पे। नहीं, नेतृत्व की बात नहीं है, कोरोना काल में कोई नेतृत्व की बात नहीं, वहाँ तो एक सेवक बन के लोगों को जागरूक करना था। मोदी जी तो टीवी पे बोल रहे थे, नहीं मोदी जी तो कोरोना काल में टीवी पे बोल रहे थे, हर गांव तो नहीं पहुंच रहे थे, मगर नेतृत्व उनके जो सेवक थे, जो यहाँ से सांसद जीत के गए थे, वो जो जरूरी कदम था उस वक्त, उसको उठाने में बिल्कुल माकूल रूप से खड़े रहे, उसमें पीछे नहीं हटे हैं। जो भी उनके थे, एक आम कार्यकर्ता जो बीजेपी के थे, वह भी मोदी जी के बातों को समझ करके समाज के अंदर एक ऊर्जा भरते हुए और कोरोना काल से बचने का प्रयास के लिए एक जन जागरूकता अभियान चला रहे थे, चाहे सैनिटाइजर का हो, ऑक्सीजन का हो, मास्क का हो, या थाली बजाने नहीं, थाली बजाने की बात, थाली बजाना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। थाली बजाना एक किसी भी चीज को दिशा देने का एक नया तरीका है, तो वो जरूर नहीं। थाली कहाँ मोदी जी रोज खा रहे हैं, बस अभी लोकसभा का चुनाव भी वो बोलते थाली बजाने के लिए, कहाँ बोल रहे हैं। एक नया तरीका है लोगों में उत्साह जगाने का। अच्छा। तो उसको थाली बजाना नहीं हम लोग कहते हैं। तो कोरोना काल का 2.5 साल जो हमारे लिए था, बहुत ही देश या राष्ट्र के लिए बहुत ही बुरा दिन था, उससे निकल करके हम लोग आए। और उसके बाद 2 साल के दरमियान जितना भी बन पाया, चाहे फ्लाईओवर देखिए, उसके बाद देखिए रिफाइनरी के अंदर कई प्रोजेक्ट देखिए बढ़ा, कारखाना को देखिए माकूल बनाया गया, सुचारू रूप से चालू करवाया गया और वहाँ हजारों लोग जुड़े, चाहे वो जिस लायक व्यक्ति थे, जिस क्राइटेरिया में आते थे, वो जुड़ करके काम कर रहे हैं। कन्हैया जी, एक वीडियो है सुरक्षित अभी मेरे पास है, रिफाइनरी में लेबर के साथ कुछ अत्याचार हो रहा था। वो अपना कंपनी करे या IOCL करे, वो ये नहीं कह रहे हैं कि पार्टी कोई कर रही थी। तो सारे लेबर एकत्रित होके एकता में आके स्ट्राइक किए। ये लेबर का स्टेटमेंट है, ये नहीं कह रहे हैं कि हम वहाँ लेबर थे या ये। वहाँ पे जब स्ट्राइक हुआ तो स्ट्राइक को तोड़वाने के लिए बेगूसराय के सांसद महोदय गए थे, जो इनका प्रथम कर्तव्य बनता है कि हमारे मजदूर भूखा न रहे, काम न करेगा तो खाएगा क्या। लेकिन वहाँ जाके इन्होंने कहा था कि जे मिले छुआ से ले ले, नहीं तो हो नहीं मिल। तो देखिए,
जो आप बात कह रहे हैं, आपको मैं आगाह कर देता हूं, जिस स्ट्राइक की आप बात कर रहे हैं वहां कम्युनिस्टों का, वामपंथियों का एक जकड़ा हुआ केंद्र हुआ करता था और उस केंद्र से निकालने का काम लगातार हमारे सांसद वहां जा जाकर करते रहे और उस केंद्र रिफाइनरी का जो भी मजदूर है सब कम्युनिस्ट है। अधिकतर आप देख सकते हैं जकड़ा हुआ कम्युनिस्ट का वहां बोलबाला चलता था, वो उनका शोषण करता था, कम्युनिस्ट के लोगों के द्वारा किया जाता था आम मजदूर का। वहाँ जो लेबर है, हाँ बिल्कुल, वो सब कम्युनिस्ट है। वो लेबर कम्युनिस्ट नहीं है, वहाँ जो नेतृत्व करता है लेबर के, मजदूर के, आप घर में भी एक गार्जियन होता है, अच्छा समझ लीजिए। आप देखते होंगे चिमनी भट्ठा पे जो काम करने वाला मजदूर होता है उसका भी एक मेट होता है। तो वहाँ जो लेबर का नेतृत्व करते थे वो गलत व्यक्ति के हाथों में था। अच्छा। और वो गलत तरीके से उन लोगों का शोषण करता था, जो कहीं ना कहीं गिरिराज बाबू उस जगह पर जा करके उस चीज से निकालने का प्रयास किए। अब देखिए वही काफी सुधार आया है और बहुत सुधार होने के साथ साथ बदलाव भी दिख रहा है वहाँ पर के, और हमारे मजदूर खुशहाल भी हैं। पेप्सी प्लांट अब देखिए हमारे बिहार सरकार के जो मंत्री थे शाहनवाज हुसैन, उन्होंने। अच्छा ये बताइए, पेप्सी प्लांट की बात आपने बोला, पेप्सी प्लांट से बेगूसराय की जनता को क्या फायदा हुआ है? बहुत फायदा हुआ है। क्या फायदा हुआ है पेप्सी प्लांट के से? वहाँ हमारे कई उस विभाग से जुड़े हुए लोग, उसको समझने वाले, प्लांट को समझने वाले जो बाहर में भी काम करते थे, वह लोग जो एक्सपर्ट थे यहाँ आकर वो जुड़ गए हैं, काम कर रहे हैं। पेप्सी प्लांट में मैं आपको बता दूं, आपको आपके पास हमसे ज्यादा जानकारी होगा, पेप्सी प्लांट में बेगूसराय के 14 आदमी एम्प्लॉय है, ठीक, चाहे वो हाई लेवल पे हो या मात्र 14 आदमी, क्योंकि सारा काम मशीन करता है। बिल्कुल। और वो 14 के 14 आदमी, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं गिरिराज बाबू के ही इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं। ये हम नहीं कह रहे, आरोप लगाया जा रहा है। देखिए आरोप तो बहुत कुछ लगाते, चुनाव जब आता है ना, एक लाइन में कह देता है मोदी जी कुछ नहीं किए, कहने से नहीं ना होगा। नहीं, मोदी जी तो किए। नहीं, कहने से नहीं होगा, या गिरिराज सिंह कुछ नहीं किए, कहने से नहीं होता है। वह तत्व के साथ जो व्यक्ति कह रहे हैं उनसे तत्व के साथ आधार मांगिए, फिर हम जैसे व्यक्ति को बताइए। अगर वो गिरिराज सिंह गलत कर रहे हैं, अगर वो आधार सही है, आपका आधार कहने का मतलब जो है वो सही है, तो हम लोग गिरिराज सिंह का पहला विरोध करने वाला व्यक्ति होंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है। विद्यार्थी परिषद सच्चाई के साथ रहा है और सच्चाई के साथ समाज को आगे लाने का काम किया। आपने गिरिराज सिंह के काम को बताया कि विद्यालय में भवन दिए, बिल्कुल, यानी शिक्षा पे काम, शिक्षा पे अच्छी काम हुई है। गाय के लिए सीमेंट का व्यवस्था की, इसलिए अन्य भी जानवर से जुड़े हुए काम को किए जिस मंत्रालय में उन्होंने। ठीक है। मनरेगा में भी तो काम किए ही होंगे। मनरेगा की बात मुझे जानकारी नहीं है, मनरेगा की खास करके यातायात भी हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। अगर सकरी रास्ता होगा तो फिर वहाँ दुर्घटना की आशंकाएं ज़्यादा होगी। तो आप देखिए बेगूसराय का अभी सड़क मार्ग है, गिरिराज सिंह लगातार मांग उठाए। आप देखिए सिमारिया पुल जो हमारा पुराना पुल था उसके दाएं बाएं रेलवे पुल देखिए, यातायात का पुल देखिए, लगातार काम हो रहे हैं, बहुत सारे डेवलप हो रहे हैं। अब कितने बातें आप एक दिन में चुनाव के वक्त जोड़ पाइएगा, ये बड़ा मुश्किल है। मगर जो हमारे यहाँ काम हुआ, अगर मान लीजिए हम किसी अन्य सांसद को चुनते गिरिराज सिंह की जगह पे, तो 25 करोड़ का उनका 5 वर्ष में फंड होता, वो क्या करते बताइए आप। और हमारे अगर भारत सरकार के मंत्री हुए तो आप देखिए हजारों हजार करोड़ का जो भी काम हो, चाहे रिफाइनरी में काम हो, पेप्सी प्लांट में हो, पुल के माध्यम से हो, सड़क मार्ग से माध्यम हो, शिक्षा मार्ग हो, जानवरों के माध्यम से जुड़ा हुआ हो, हजारों करोड़ों का काम हुआ है। या कहीं ना कहीं बेगूसराय वालों के लिए बहुत। मंझौल, आपका घर मंझौल पड़ता है? बिल्कुल। मंझौल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे किसान के लिए उपयोगी क्या इशू है? देखिए मंझौल क्षेत्र का सबसे बड़ा और किसान के लिए उपयोगी चीज है, जो आप भी जानते हो, काबर की समस्या है जी। जो जमीन खरीद बिक्री जो रुकी हुई है, उसके लिए आप देखिएगा गिरिराज सिंह के मैनिफेस्टो में सबसे प्रथम स्थान उन्होंने रखा है। नहीं, बीजेपी तो मैनिफेस्टो को चुनाव होने के बाद कहता है जुमला है। नहीं, ऐसा 100 उदाहरण है, 100 वीडियो है। देखिए ये अमित शाह भी बोले हैं, वही मैं बता रहा हूँ, अमित शाह बोले, वही मैं बता रहा हूँ। जब बीजेपी 2019 में चुनाव लड़ रही थी, 14 में चुनाव लड़ रही थी, सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर, जो आस्था का केंद्र था। हाँ। तो उसको उन्होंने काम करके दिखाया। सबसे बड़ा मुद्दा था 370 हटाना जम्मू कश्मीर से, उसको उन्होंने हटा के
दिखाया लोगों को, जनता हट गया। हाँ, उसके बाद ये जो आप मुद्दा, हमारे जिला का सबसे बड़ा मुद्दा है कांवड़ झील जी, इस पे भी वह अपने सूझबूझ से जितनी भी ताकत होगी वो पूरा एफर्ट लगा के 5 साल में एक भी अप्रोच है? हाँ, कई बार हमारे राज्यसभा के सांसद राकेश सिन्हा नहीं, जी उठाए। गिरिराज सिंह के बारे में बोल रहे, राकेश सिन्हा क्या किए वो छोड़ दीजिए। देखिए अब समझने की चीज है, राज्यसभा के सांसद और बेगूसराय के पुत्र हैं, वह अगर कांवड़ की समस्याओं को उठाए हैं तो जो चीज वो उठाए हैं फिर उससे आगे बढ़ के अगला व्यक्ति काम करना सोचता है। आप मान लीजिए हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम किसानी कर रहे हैं और दूसरा कहीं एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो दोनों किसानी करेगा तो एजुकेशन अधूरा रह जाएगा। तो दोनों मिलकर के जो बेहतर काम करने का प्रयास की जो नींव रखे हैं, वह बहुत बड़ा आने वाले दिन में एक उदाहरण पेश होने वाला है बेगूसराय जिला के अंदर। गुमराह में जनता नहीं रहे, और वैसे लोगों से भी मैं आगाह करना चाहता हूं जो गुमराह कर रहे हैं जनता को। गुमराह क्या कर रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं, अब सीपीआई जहां आप देखिए एक नक्सलाइट की योजना को आगे लाता था, घर द्वार सांझ बिहान डकैती छिनतई हर तरह की योजना को वो आगे लाता था। वैसे व्यक्ति के सोच के साथ कुछ हमारे पोषक तत्व जो है समाज में, उसको बहुत बड़ा समाज सेवी कह रहे हैं, वैसे कैंडिडेट को बहुत बड़ा योद्धा कह रहे हैं। तो उस योद्धा का क्या मतलब है? वो तो क्या कहते हैं, कुंभकर्ण के तरह वो क्या कहते हैं, नींद में सोए रहते हैं योद्धा। जब लड़ाई की बात होगी तो मेघनाथ की तरह सामने आ जाएंगे। यहाँ तो विभीषण की तरह काम करने का, तरीके से काम करना है, लोगों का सुनना है। कम्युनिस्ट का सारा नेता मतलब यही चोरे पॉकेटमार था? नहीं, कम्युनिस्ट का नेता कोई चोर पॉकेटमार नहीं, उसका जो विजन है, अच्छा, वो विजन है, वो गलत गाइडलाइंस करता है, जिसके वजह से आज कम्युनिस्ट पूरे देश से मिट गया है। अगर वो गलत विजन नहीं रहता, उनका मैनिफेस्टो गलत नहीं रहता जनता के बीच में, तो आज क्यों कम्युनिस्ट मिट जाता? कम्युनिस्ट सहित तो सरकार हुआ करती थी। हमारे भी पूर्वज कम्युनिस्ट में हुआ करते थे, कांग्रेस में हुआ करते थे। वैसे लोग क्यों आज मैंने छोड़ करके चले गए? आपके पूर्वज कांग्रेस में हुआ? बिल्कुल, उनके विजन को समझने के लिए वो लोग भी आए थे, जो क्या कम्युनिस्ट का क्या विजन है, क्या बेहतरी है। सुनिए, आपके सांसद महोदय ने खुले मंच से बहुत ही सहनशीलता के साथ कहा है कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोगले होते हैं। देखिए, वो राजनीतिक बातें हैं, हम लोग उस पर नहीं, हम लोग छात्र संगठन वाले नहीं, हम लोग राजनीति। सांसद क्या कहना है कि हम लोग सीधा बता दिए, हमारा बाप, हमारा पूर्वज, आपका पूर्वज या और भी लोग बिहार में पहले, जैसा मैं जानता हूँ कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट यही दो पार्टी आया था। उसके बाद धीरे धीरे आज हमको लगा हो गया बीजेपी से, आपको लगा हो गया कांग्रेस। देखिए, कम्युनिस्ट को दोगले नहीं, उसके विजन को दोगलापन कह रहे थे। बोलता कुछ है, करता कुछ है। आपके घर में आग लगा देगा और कहेगा खुद लगा लिया, ऐसा भी कम्युनिस्ट के लोगों ने किया है। आपकी हत्या करवा देता था अपने पार्टी के लोगों को, और उसका पोषक भी बन जाता था खड़ा होकर के। तो ऐसे लोगों का विजन क्या हो सकता है? समाज वो उनके विजन की, अरे आप उठा के देखिए, आप सिमरिया से शुरुआत, दिवाकर जी, वो आप डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा, आप इस चीज को याद कीजिए। आप सिमरिया से स्टार्ट जान रहा हूँ, बेगूसराय को बर्बाद करने में कम्युनिस्ट का अहम योगदान था, इस चीज को मैं मान रहा हूँ। अब देखिए, गेट बना हुआ, ढेरों लोग शहीद हुए, कई माए विधवा पड़ गए कम्युनिस्टों के चक्कर में। मतलब ये तो नहीं ना है, इसका मतलब है बदलाव है। दूसरी बात है, बदलाव हुआ तो देश आगे बढ़ रहा है। कहाँ आज कुछ हत्याएं हो रही है? महिला, आप देखिए ना, महिलाएं बता देते हैं आपको प्रमुख चीज। आप कहते हैं क्यों सांसद को वोट दें? महिलाएं दिन में भोजन नहीं करती थी क्योंकि उनको शौचालय जाने में दिक्कत होती। बिल्कुल। आज मोदी जी के आने से, ऐसे नेतृत्वकर्ता के आने से और उनके सेवक के यहाँ रहने से, गिरिराज सिंह, भोला बाबू, ऐसे लोगों के रहने से आज वो महिलाओं का सबसे बड़ा निदान, सम्मान से जुड़ा हुआ था, वो निदान हो चुका है। कितना शौचालय दिया गया पूरे देश में? अब तो कितना, लगभग ने हर एक घर शौचालय है। वो अब कितना नहीं दिया गया वो गिनना मुश्किल है। कितना दिया गया? अरे भैया, मैं कह रहा हूँ जहाँ शौचालय नहीं, हर घर शौचालय हो गया। अब वो गिनना मुश्किल है जो जहाँ कहाँ एक आध जगह नहीं बना है। 100%। हाँ, 100% है। एक आध जगह आप ले लें तो कहीं नहीं मिला, ऐसा चीज है। आप उसका ख्याल रखिए ना। माँ बहन शाम जाती थी, शौचालय जाने का इच्छा होता था मगर बैठी रहती थी, आपके घर में जो अंधेरा होगा तब जाएंगे। ये बात क्यों भूल गए? क्या कम्युनिस्ट वालों ने सोचा था? क्या कांग्रेस वालों ने सोचा था? क्या सोचा था? क्या 10-15 साल पहले
लोटा लेके जाना पड़ता था खेत में। 15 साल पहले? हाँ 10 साल 15 साल पहले। अच्छा। क्या स्थिति थी, शौचालय घर में नहीं हुआ करता था। शौचालय कब मिला? 2014 के बाद आया है। शौचालय तो था, पर्सनल शौचालय बना, पहला मिशन था शौचालय। हमारे प्रधानमंत्री जब आए थे सबसे पहले दिए थे स्वच्छता अभियान। अच्छा। उसमें विपक्षी लोग बहुत हल्ला गुल्ला भी किया था, मजाक भी उड़ाता था कि देवालय से पहले शौचालय पे आ गया। लेकिन उनका ये जो सबसे मुख्य ब्रांड था स्वच्छता अभियान, बिल्कुल। तो स्वच्छता अभियान को लेकर के आए। और ये आपने दिवाकर जी एक चीज, ये सांसद जी का नहीं है, ये मोदी जी का। नहीं सांसद का योजना है। हम जब होता है दिवाकर जी, जब हम एक एक सांसद, सुनिए मेरी बात बोलने दीजिए, जब एक एक सांसद को चुन करके हम भेजेंगे मोदी जी के लिए, तब जो 400 प्लस का नारा है वो पूरा होगा। और ये आपने बोला गिरिराज सिंह को क्यों वोट दे, आप बताइए यहाँ पे वोट किसको दें? नहीं, हम बताने वाले कौन होते? मेरी बात सुनिए, एक भी पार्टी जो विपक्ष में लड़ रही है वो 272 सीट पे लड़ रही है? कोई अपने दम पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है? नहीं लड़ रही है। तो फिर अगर हम दूसरे को वोट दें, बदल दें, तो फिर क्या होगा? वो दिन याद कीजिए जब कुछ दिन के लिए एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अटल जी की सरकार गिराया गया है, मध्यावधि चुनाव हो जाती थी, ये किस जनता के ऊपर पड़ता था? कहाँ थे ये लोग? और आज सब एक जगह आ गए, जितना है सबका अपना अपना जो मतलब मैनिफेस्टो था वो सब एक कर लिए। इससे पहले कहते वो चोर है, वो डकैत है, किन्हीं के पास कोई विजन नहीं रह गया। और जब भी सरकार बनना चाहिए पूर्ण बहुमत की सरकार बननी चाहिए। नहीं वोट हम क्यों दें? क्या कह रहे हैं बीजेपी, हम तो बीजेपी कह रहे, बीजेपी वोट देना है, बीजेपी वोट मांगते हैं, लेकिन सरकार पूर्ण बहुमत की बननी चाहिए। अगर आप आइए, मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, लेकिन आप कहाँ हैं? आप लड़ कहाँ रहे हैं 272 पे? कोई पार्टी बताइए तो जो 272 सीट पर लड़ रहा है पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए? कोई? सिर्फ मोदी रोकना है। फिर वही हाल होगा, अगर मोदी जी नहीं आते हैं तो 5 साल में 5 बार चुनाव होगा। नहीं आप देखिए, एक चीज इम्पोर्टेंट जी, आप देखिए ना, दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ है, और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। हाँ। या कौन सा है? मैंने क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं जो मोदी जी का लगे कोई प्रधानमंत्री अगर बने या कोई पार्टी से बने वो 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर लेगा? नहीं, वो तो नहीं करेगा। बोलिए, तो फिर देश का दुर्भाग्य होगा, ये लोग सत्ता में आ जाएगा, 5 साल में 5%, फिर 25 साल पीछे देश चला जाएगा। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस के साथ हैं, पीछे से हाथ पकड़ रहे हैं, और पंजाब में कहते हैं नहीं, आमने सामने वायनाड जाते हैं राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ कौन कहते हैं सबसे ज्यादा देश को कम्युनिस्टों ने लूटा है, और बंगाल में दोनों साथ हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? भैया मेरे, आप मुझे यह बताइए बोलिए कि आप देश में क्या हो रहा है, हम उसके लिए आपसे सवाल नहीं कर रहे। किसके लिए सवाल कर? हमको आप यह बताइए, गिरिराज बाबू ने किसान के लिए, गिरिराज बाबू ने बेगूसराय की जनता के लिए ऐसा क्या किया जो रूटीन विकास में ना आता हो? रोड पुल रूटीन विकास में आता है, वंदे मातरम ट्रेन रेलवे रूटीन विकास में आता है, वैसा काम बताइए जो सिर्फ बेगूसराय में हुआ हो। नहीं हुआ है। आप देख रहे उतना ओवरब्रिज बन रहा है, रोड बन रहा है, आप रोड पे आ गए। जहाँ देखिए 7 निश्चय योजना के समय सरकार के, जब बीजेपी और जदयू सरकार थी, दोनों 7 निश्चय योजना के समय विकास काफी हो चुका है। हर गली नली आप ज्यादातर जगह पर देखेंगे विकास। अगर जहाँ विकास नहीं हुई है तो वहाँ प्रतिनिधियों का गलती है, जो हम छोटे स्तर पे प्रतिनिधि को चुनते हैं वार्ड में, पंचायत में, वैसे प्रतिनिधियों का वहाँ विकास करना चाहिए। बाकी बड़े स्तर पे आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार के साथ खड़ा होकर के विकास करने का काम किया है, उसमें कहीं कोई संकोच नहीं है। अब ऐसा जगह खोजना पड़ता है जो विकास कहाँ किया जाए। नहीं ऐसी बात नहीं है। आप एक ही चीज को बार बार बोल रहे हैं कि मैं सवाल कर रहा हूँ, सांसद पे आप जा रहे हैं। 7 निश्चय योजना तो सांसद के नेतृत्व में हुआ ना, सांसद हमारे जिले के थे, सारे पंचायत के प्रतिनिधि, ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज बाबू, कई 7 निश्चय योजना का पैसा जो अभी तक काम हो रहा है। अभी आपने एक बात बोला था 2 मिनट पहले कि अगर निचले स्तर पे काम नहीं होता है तो उसका दोषी है वार्ड कमिश्नर, मुखिया, मतलब निचले प्रतिनिधि। नहीं दोषी नहीं, सभी दोषी नहीं है, कई ऐसे पंचायत हैं काफी ऊपर तक उनका परचम लहराया है, अवार्ड भी लाया, आदर्श पंचायत का लाया है।
और कई ऐसे पंचायत हैं, क्या वजह है उनसे समझना होगा। हम किसी को बिना तथ्य का दोषी कैसे ठहरा देंगे, उसके लिए तथ्य की जानना जरूरी है। अब जरूरी नहीं ना है जो क्या कहते हैं हम जहाँ बैठे हैं वहीं वहाँ भी तथ्य को जानना जरूरी है। अगर पंचायत का विकास नहीं हुआ तो वह दोषी मुखिया हुआ, मेरी बात को समझ। हाँ बिल्कुल ठीक। और अगर सांसद पे सवाल करेंगे तो आप मुझे देखिए केंद्र और राज्य के नहीं ऐसा नहीं है। पंचायत का अगर विकास नहीं हुआ भैया तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, पंचायती राज के पदाधिकारी हैं, वो उसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं। पंचायत का तो प्रतिनिधि 5 वर्षों के लिए है और जो प्रखंड में बैठे हुए पदाधिकारी उनका तो जांच करना है। वो ना सुने तो नहीं सुने तो फिर क्या कहते हैं, जनता की नाकामी या जनता वहाँ जाके दस्तक दे। आप जैसे पत्रकार को खड़ा होने की जरूरत है। बता दे रहा हूँ, मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ। एक आरटीआई का जो चालू किया था सूचना आयोग कांग्रेस ने, बीजेपी के आने के बाद 2014 के बाद वो धरातल में चला गया और जिससे स्थान निचले तबके के जो पदाधिकारी हैं, बीडीओ, सीओ, एसडीओ, डीएम, इन सब का मनोबल हाई हो गया। नहीं वो अभी भी तो उस मैटर से जुड़ा हुआ काम चल रहा है। पिछले 4 साल में हमको पूरे बिहार में एक भी आरटीआई के तहत किसी को अगर 2000 रुपया फाइन हुआ है तो उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, दीजिए। देखिए इस विश्लेषण में तो आपको तथ्य के पीछे जाना होगा। डायरेक्ट आप हमसे पूछ रहे हैं तो उसके पीछे आपने जवाब दिया। आप पत्रकार हैं, आप उस तथ्य के पीछे काम करते होंगे। जरूरी नहीं है आप सच ही बोल रहे होंगे, अगर आप सामने बोल रहे हैं तो इस चीज को हम मानते हैं। इस चीज पे हम लोग देखेंगे जो आप बात कर रहे हैं वो सही है तो उस पे फिर हम लोग भी विरोध करेंगे वैसे लोगों का। ऐसा नहीं है। आप यह बताइए, समय आपका बहुत ले लिए, आप यह बताइए कि आपका मेन विजन जो है वो। देखिए हम अपना मेन विजन बता देते हैं। एक मिनट आप बताइएगा बाद में, पहले हमको पूछने दीजिए। वोट फॉर भारत है या वोट फॉर बीजेपी है? वोट फॉर भारत है। अच्छे देश में अच्छे शासक को चुने, मतदान करें, बढ़ चढ़ के मतदान करें। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होगा तो देश की व्यवस्थाओं में बदलाव होगा, व्यवस्थाओं के साथ एक मजबूत स्तंभ बनेगा। वोट फॉर बीजेपी। हाँ वोट फॉर भारत, बीजेपी नहीं, वोट फॉर भारत। और आप देख लीजिए हमारा वोट क्यों पड़े। देखिए इसमें लिखा हो युवा, बुजुर्ग, महिला, किसान सबसे पहले करें मतदान। हमारा वोट महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। सशक्त तो महिला बन रहा है बीजेपी की सरकार। हाँ नहीं, विश्व में भारत को सर्वोच्च। हाँ बिल्कुल। पहली बात मैं आपको बताइए, महिलाओं बीजेपी की सरकार में सशक्त बिल्कुल बनी है। ठीक है। काफी अपराध कमा है। शौचालय वाला से ही अपराध कम गया। शौचालय नहीं हुआ करता था तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुआ करता था। अंधेरे का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व करते थे, मुश्किल निकलना था। भैया मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, महिला को नंगा परेड करवाया गया तो सरकार तो सशक्त कदम उठाया। बीजेपी के द्वारा क्या कदम उठाया गया? क्या नहीं उठाया गया? क्या उठाया गया? सरकार जो कानून जो देश का है, कानून के हिसाब से काम हो रही है। पीछे है संविधान। आप देखिए अगर वो नंगा घूम रहा है तो बताइए, जो कर दिया ये हुआ। आज के दिन बंगाल जाके देखिए बंगाल में क्या हो रहा है, एक भी महिला सुरक्षित नहीं है। दूसरा सरकार काम नहीं कर रहा है, उसी का बतौलबाजी दे क्या बताइएगा? यही बात दिवाकर जी आप कर रहे हैं। जो जहाँ बीजेपी के राज में कुछ हुआ उसको हाईलाइटेड करने का प्रयास करते हैं, विपक्ष जहाँ सत्ता में है उस चीज आप उठाते नहीं। दिवाकर जी की इम्पोर्टेंट सवाल आपको कह देते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। आप जैसे पत्रकार जितने भी भारत के अंदर हैं जो धरातल की बात को उठाते हैं, पूर्ति इनसे हो रहा है कि हमारे लिए ठीक है, आश्वास पूर्ति नहीं हुआ तो हमारे लिए चोर है। देखिए 30-35 साल से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, 40 साल से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इतने बात है। हम लोग इनसे सीख करके आगे ईवीएम से हम जीत गए, ईवीएम ठीक है, ईवीएम से हार गए तो ईवीएम हैक कर लिया गया। यही बात नहीं। कभी आप कहते हैं लोग मतलब सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, आपको बेल मिल जाता है, कहते हैं नहीं निष्पक्ष काम हुआ। इसीलिए केंद्र के शासक को और मजबूत करें, सही बातों को दिखाएं। ईवीएम तो हम लोग हैक कर लिया गया था। काम करने वाले 14 को जो है ना सभा में 14 को आदमी चुने थे, इनको पटेल जी को, और गांधी जी ने अनशन पर बैठ कर और बात को मिटा दिए। ईवीएम तो तकने कांग्रेस वाला सब हैक कर लिया। आज कहता है ईवीएम हैक कर लिया। पत्रकार चौथे स्तंभ में हमारे देश के, उनको गद्दार कह रहा है, चोर कह रहा है, मीडिया बिका हुआ है। नेपालिका वो कहते हैं बिका हुआ है। दिखाना छोड़ पत्रकार को चोर कह रहा है। वैसे लोगों से सवाल पूछिए, क्योंकि हम लोग निष्पक्ष सच्चाई या भूखे प्यासे, बारिश हो, कोरोना काल हो या समाज के किसी भी जघन्य मुश्किलों में आप लोग जाकर के आवाज उठाते हैं, वैसे लोगों को चोर कहता है। तो मैं आपको बता दूं, मैं खुद गया था आपके संसद भवन का इंटरव्यू लेने के लिए। बिल्कुल ठीक है, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ।
बुलाया गया, फ़ोन करके बाकायदा बुलाया गया। मैं जब वहाँ गया तो उनके साथ रहने वाले आदमी ने बगल में लेटर पैड लेके मेरे पास आए और पूछे कौन कौन सवाल पूछिएगा थोड़ा लिखा दीजिए, और मैंने वो लिखाने से मना किया। इसलिए आपके सांसद महोदय ने आचार संहिता लागू होने के बाद मुझे इंटरव्यू नहीं दिया, उठ के अंदर रूम में चले गए। नहीं, देखिए क्या होता है, समझ लीजिए, पत्रकार की सीमाएं अत्यंत हैं। इसलिए देखिए, कोई विद्यार्थी भी अगर एग्जाम देने जाता है तो वो उतना ही स्टडी करता है जो उससे जुड़े हुए चीज होते हैं। सिलेबस, हाँ, सिलेबस से। गिरिराज बाबू का सिलेबस बेगूसराय था। नहीं, हाँ, तो गिरिराज बाबू का सिलेबस बेगूसराय था। पत्रकार का बोले ना, बहुत ऊंचाई होता है, धरातल से उठता है, कहाँ तक जाके वो सारे मतलब प्रतिनिधित्व को पता है, जनप्रतिनिधि को। इसलिए उनको लगा होगा समय कम होगा, इसलिए आपको प्रमुख मुद्दे के लिए उन्होंने कहा होगा जो हमको पॉइंट लेवल दे दीजिए जिसपे हम आपका जवाब सार्थक रूप से दे पाएंगे। इसलिए वो समय नहीं दे पाए, उनको देना चाहिए। मैं इसके लिए आपको मैं एक युवा होने के नाते आपको आगाह करता हूं, अगर उन्होंने आपको समय नहीं दिया तो उनको इस पे ध्यान देना चाहिए, इस चैनल के माध्यम से, मेरे बयान के माध्यम से। और आगे मुझे विश्वास है इस लोकतंत्र का जो 500 चुनाव है उसके बाद जरूर आपसे मिलेंगे, और हम भी आग्रह करेंगे, आप सांसद हैं, पत्रकार हो, मजदूर हो, युवा हो, विद्यार्थी हो, सबका आप एक समान नेतृत्व करता है, तो इसका ख्याल रखें। और आगे दिवाकर जी का जो सवाल है उसका हमेशा नहीं, दिवाकर जी का सवाल नहीं। अरे पत्रकार मतलब दिवाकर जी का सोच निकलेगा ना माइक के माध्यम से। बिल्कुल, ये तो नहीं है पत्रकार। अब वहाँ पे कुछ नेता है, इमरजेंसी हो गया होगा, जनप्रतिनिधि है भैया, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी पंचायत में, हमारे घर में कोई परिस्थिति होगा, आपको जल्दीबाजी जाना होगा, अपनी बात बताना नहीं है। वही बात हो गई क्या? ठीक है कि कोई अगले को चोर कहेंगे, आप किसी और को चोर नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, जनप्रतिनिधि जब बड़ा दायरा होता है ना, तो बहुत कुछ चीज ऐसी होती है जो क्या कहते हैं, उसको सोचना पड़ता है कब क्या हो जाएगा, उसको कहीं धक्का नहीं। ये बताइए, छोड़िए इन बातों को। मैं जानता हूँ कि सांसद महोदय के सांसद शब्द पे जब भी सवाल किया जाएगा बेगूसराय में, ऐसा 20 रिकॉर्डिंग में चला चुका हूँ, चाहे वो किसी पंचायत के मुखिया हो, चाहे वो प्रखंड स्तर के बीजेपी के नेता हो, ठीक है, घुमा फिरा के वो नीतीश बाबू और मोदी जी पर ही आते हैं, ठीक है, घुमा फिरा के। चाहे वो गिरिराज सिंह का पर्सनली, आज अमिताभ भूषण बेगूसराय में जाइए, ऐसे नहीं मैं कांग्रेस पर बकता हूँ। देखिए, सुनिए मेरी बात, अमिताभ भूषण का वोट, कुंदन कुमार का वोट, छोड़ दीजिए अमिताभ भूषण का, कुंदन कुमार का वोट बेगूसराय में कम से कम 50 वोट दिख रहा है। विधायक है, आज बरियारपुर के राजवंशी महतो है, उनका 1 से 2 वोट दिख रहा है, कहीं वोट नहीं दिख रहा है। भाई वो कह रहा हूँ, नहीं वोट दिख रहा है, वो मैं काम का वोट मैं बता रहा हूँ। आपके सांसद महोदय आपका स्कूल बना दिए, सांसद महोदय आपका स्कूल बना दिए, रूटीन विकास जो हो रहा है उसको आप सांसद महोदय के देखिए, रूटीन विकास की बात नहीं कीजिए। अगर रूटीन विकास की बात करते हैं तो हमारे RCS कॉलेज मंझौल में अभी जो अपने आप को रहनुमा कह रहे हैं, ये इंडी गठबंधन का लालू जी कपूरी स्टेडियम का मुख्यमंत्री उस समय हुआ करते थे। कपूरी स्टेडियम का उन्होंने शिलान्यास किया, क्या वो रूटीन विकास नहीं था क्या? कहाँ है वो कपूरी स्टेडियम, बता दीजिए आप हमको। शिलान्यास पत्र रखा हुआ है आपके बहुत है। नहीं, इंडी गठबंधन, वो कपूरी स्टेडियम मतलब हमारे 2 अनुमंडल में एकमात्र डिग्री कॉलेज है RCS कॉलेज मंझौल। बिल्कुल, यहाँ हजारों सैकड़ों किलोमीटर से स्टूडेंट आके पढ़ते हैं, और वहाँ स्टेडियम होना जरूरी है कि नहीं है? उन्होंने शिलान्यास किया, मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं? 2019 क्या नहीं, वही मैं कह रहा, बाबू बोले थे कि मैं सबसे पहले दिनकर यूनिवर्सिटी दूंगा बेगूसराय को 5 साल में। मैं भैया ये कह रहा हूँ, आप समझिए, अभी जो लालू जी के गठबंधन के जो यहाँ प्रत्याशी हैं, क्या उन्होंने कपूरी स्टेडियम का मैनिफेस्टो में रखा है क्या? नहीं रखा है। नहीं रखा है, बताइए आप। 2 अनुमंडल में एकमात्र डिग्री कॉलेज, आप भी उसी कॉलेज में पढ़े, हम भी उसी कॉलेज में पढ़े हैं, क्या हमारे साथ छला नहीं गया क्या? आज वहाँ अतिक्रमण जमीन है, एकमात्र धरोहर है हमारे क्षेत्र का उच्च शिक्षा का, उसको भी ये लोग नस्ता नाबूद करने में जुटे हुए, उसकी बात नहीं करते हैं। इनको तो बात करना है कब अंधेरा, दिन में भी अंधेरा कब हो जाए, दिन में भी बेगूसराय में अंधेरा कब हो जाए। गोली बारूद का जो समय चल गया है, लोग अमन चैन से जीते, वह समय लाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। वैसे प्रयास को विद्यार्थी परिषद चैलेंज करती है, आपके माध्यम से, न्यूज प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिवाकर जी, हम लोग होने नहीं देंगे। अच्छा, बेगूसराय में यूनिवर्सिटी खुलेगा दिनकर जी के नाम? बिल्कुल, मैनिफेस्टो में यूनिवर्सिटी की बात
और हम मैनिफेस्टो में है यूनिवर्सिटी के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार मांग उठा रही है। अगर गिरिराज सिंह इस बार जीतते हैं, अगर हमारे मांगों को सार्थक रूप से नहीं उठाते हैं तो मैं उनका भी विरोध करूंगा। ये खुलेआम आपके सामने कह रहा हूँ और करता हूँ विरोध। सिर्फ 5 साल में तो नहीं बना। नहीं, पिछले मैं क्या कर रहा हूँ, भैया 2.5 साल देश त्राहिमाम रहा। देश अपने पटरी पर रहने में ही उसको अभी तक नहीं सही से आ पा रहा है। अब जाकर पटरी पे देश आया। इस 5 वर्ष में देखें जरूर कमल, कीचड़ में कमल जो खिला है वो बेहतर खिलेगा और हम लोग सही, हमारा देश सही रास्ते पे चल चुका है और हम लोग युवा। आपका मोटो जो है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। आपका मोटो एक तरह से यह है, वोट फॉर बीजेपी करना है। वोट फॉर बीजेपी नहीं, हमारा मोटो क्यों नहीं, हम भी एक नागरिक है ना, हम भी एक नागरिक, हमारा क्यों नहीं मोटो होगा भाई, क्यों नहीं। देश हमारा सही रास्ते पे है तो रास्ता कौन भटकना चाहे। देश को बनाने के लिए बीजेपी को वोट दीजिए। नहीं, देश को बनाने के लिए आप किसको वोट दीजिए, आप आकलन कीजिए। हमारा स्वतंत्र है, हमारा अधिकार है हमारा वोट देना। और क्यों नहीं सही रास्ते पे देश चला, चर्चा क्यों नहीं करें, देश के विकास की बात क्यों नहीं करें, जो सही विकास हुआ उसको क्यों नहीं करें, जहाँ होने की संभावना है उसकी बात क्यों नहीं करें। और जो आज से 25 साल पहले लालू जी जो कपूरी स्टेडियम शिलान्यास कर गए उसका क्यों नहीं हम लोग आवाज उठाए आपके माध्यम से। आज क्यों नहीं मैनिफेस्टो में कपूरी स्टेडियम 2 अनुमंडल का मामला है, ये बताइए, छोटा मामला है क्या? नहीं है, घोषणा की है। नहीं, मंच पे शिलान्यास पट है, हम लोग क्या गया था नहीं, शिलान्यास पट है, क्यों नहीं हुआ आज तक, क्यों नहीं अब देश राय उस मैनिफेस्टो में रखे? क्या आप देश राय को इस क्षेत्र से नहीं लेना देना है क्या? बिल्कुल। ये 2 अनुमंडल माता जयमंगला की धरती है और माता जयमंगला यहाँ से कई सांसद कई विधायक होकर गुजरे हैं, विकास किए हैं। अब देखिए अनुमंडल बना है, रजिस्ट्री ऑफिस बना है, वैसे वैसे सांसद को आज भी लोहा मान रहा है लोग। और अवधेश राय भी 3 बार विधायक रहे हैं, उनको क्या नहीं पता है कपूरी स्टेडियम का शिलान्यास के बारे में? उस समय कम्युनिस्ट रहित सरकार में हुआ करते थे। सरकार में बताइए, कपूरी स्टेडियम छोट मुद्दा है क्या? आज हमारे यहाँ से सेना में जाना चाहेगा, कैसे लोग जाएगा? स्टेडियम हमारे पास नहीं है, खेल का साधन नहीं है हमारे पास, कैसे लोग जाएगा बताइए आप? आज भोला बाबू देखिए मंझौल जयमंगला हाई स्कूल के अंदर देखिए अभी भी लाइट रात में जगमगाती रहती है। वॉलीबॉल के मैदान में उन्होंने लाइट लगाने का काम किया, बीजेपी की सरकार के द्वारा ही हुआ, जो रात में भी युवा खेलते हैं और उसमें से ही युवा जितना ही सुविधा उसी में से युवा जा रहे हैं सेना में। क्या ये गलत नहीं हुआ है? हम लोग के साथ चला नहीं गया है क्या? युवाओं को शिक्षा पे पहली बात चाहिए, उसके बाद समाज के लिए तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं बात करने के लिए। शिक्षा के साथ ये छला किया है अवधेश राय। इस बार दिनकर यूनिवर्सिटी बन जाएगा। दिनकर यूनिवर्सिटी प्रोसेस में है, सारे लोग मंच पे बात कर रहे हैं और जो जिस चीज के लिए संघर्ष होता है उसमें सफलता जरूर मिलता है, इसका ख्याल रखिए। और जहाँ शिलान्यास हो गया उसकी बात भी कीजिए आप। जहाँ अभी शिलान्यास भी नहीं हुआ उस पर चर्चा हो रहा है, उसको बनाने के लिए यूनिवर्सिटी उसका कई प्रोटोकॉल होती है, उसको पूरा करके उस पर हम लोग काम करेंगे, बात करेंगे। देखिए कन्हैया जी का बहुत कीमती समय जो था बहुत समय इन्होंने दिया और इनका मोटो जो भी हो ये घूम जिसके लिए भी रहे होंगे, लेकिन इनका कहना है कि देश के लिए लोगों को वोट देने के लिए जागरूक कर रहा है। बाकी मैं भी सारे लोगों से, सारे दर्शक से निवेदन करूंगा कि अपने मत का जो अधिकार है उसे जरूर दें और वोट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना भागीदारी निभाएं। जय हिंद, जय भारत।